अखिलेश से फिर हारेंगे मोदी योगी, संजय निषाद ने ऐसा क्यों कहा। हर प्लेटफॉर्म पे जाकर संजय निषाद ये क्यों कह रहे हैं, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, पिछली बार से हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। आखिर संजय निषाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा दावा करने के पीछे संजय निषाद का क्या मकसद हो सकता है? क्या संजय निषाद सीएम योगी से नाराज हैं या फिर सियासी जमीन पर उन्हें ये दिख रहा है अखिलेश के लिए पूरा माहौल बन रहा है? दोस्तों, यूपी में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसला यही कि जाति आधारित रैली नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये फैसला जैसे ही आया, सीएम योगी ने उत्साह के साथ इसे स्वीकार भी कर लिया और यूपी में लागू भी कर दिया। अब सीएम योगी की यही जल्दबाजी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। गठबंधन में शामिल अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने लगी है। तो समझिए, विपक्ष तो सीएम योगी के फैसले से गुस्से में है ही, एनडीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टी भी नाराज है। संजय निषाद ने तो एक बड़ी भविष्यवाणी बीजेपी के लिए कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सीएम योगी क्या वाकई में यूपी को जाति मुक्त करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जाति युक्त फैसले उनके शासन में लिए गए। खुद योगी संन्यास लेने के बाद भी ये कहने से नहीं चूकते कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय जाति में जन्म लिया। उनकी सरकार में धड़ाधड़ स्वजातीय लोगों को दनादन नौकरियां मिल रही हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में से 11 स्वजातीय भर्ती, लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 में से 15 स्वजातीय भर्ती, यूपी एसटीएफ में 22 में से 11 स्वजातीय भर्ती, गोरखपुर में 19 में से 8 स्वजातीय भर्ती। ये सब कुछ हुआ, सब ने देखा। अब सीएम को एक सन्यासी होने के बाद भी अपनी जाति से प्रेम है, लेकिन दूसरी पार्टी, दूसरा नेता कोई जाति प्रेम दिखाए तो इन्हें आपत्ति है। अब सीएम योगी की ओर से इतनी जल्दबाजी की गई तो संजय निषाद ने एक बात कही, जरा सुनिए आप। मैं तो कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। 43 सीट हारे हैं, अभी और नुकसान हो सकता है। तो संजय निषाद क्या कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव में 43 सीटों पर एनडीए की हार हुई, इस फैसले की वजह से और सीटें जाएंगी। और जिस अंदाज में संजय निषाद कह रहे हैं, उससे तो लगता है सीएम योगी के इस फैसले के कारण बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। संजय निषाद के दावे से यह भी लगता है लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार की वजह सीएम योगी थे और 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार की वजह भी योगी ही बनेंगे। उनकी बात से तो यही लगता है। अब जिस तरह से संजय निषाद बौखलाकर ये कह रहे हैं, उससे महसूस होता है बीजेपी के साथ दोस्ती करने वाली अलग अलग जातियों को प्रमोट करने वाली पार्टियां कितनी डरी हुई हैं। ये एक तरह से इन पार्टियों को खत्म करने का प्रयास है। हमारी पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, उसका नाम है निषाद। अब निषाद गरीब है, निर्बल है, तो अब निषाद को तो अंग्रेजों ने कानून बनाकर निर्बल किया था। अंग्रेज 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेजों से, मुगलों से लड़े हैं, देश को आजाद कराए, उजड़े हैं। अब उजड़े हैं, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कर दिया। अब डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं लिखेंगे तो डॉक्टर संजय कुमार क्रिमिनल लिखेंगे। और निषाद राज के वंशज हैं। ये निषाद जाति नहीं है, जाति, ये निषाद एक संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति, मैंने कहता हूँ, ये फैजाबाद जो यूनिवर्सिटी हमारी जो है, आबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है साकेत यूनिवर्सिटी, उसमें जो है पढ़ाया जाता वैदिक ब्राह्मणी धर्म के 10 नंबर पेज पर कि भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ, नाम निषाद संस्कृति है। ये तो बड़ा, मैं कहूँगा इस पर पुनर्रचना होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जातियों का गौरव रहा है, जाति आधार पर टीका टिप्पणी जो करे उसे जेल होना चाहिए। जाति आधार पर कोई वैमनस्यता फैलाए, उनके लिए कड़े कानून होने चाहिए। न कि जाति, जो जातियाँ मान लीजिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र देने की संवैधानिक व्यवस्था है, और संविधान में अगर वो जाति नहीं लिखा जाएगा तो प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा भाई? लिखे। आज के दिन में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उनके ऊपर ये प्रतिबंध होना चाहिए कि आप जातियों के नाम अगर भेदभाव करते हैं तो आपके ऊपर जनता को अपने बात कहने का हक मिलना चाहिए। जातियों के साथ गर्व रहा, जातियां उजड़ी हैं, कानून से उजड़ी हैं,
जातियों के आधार पर उजाड़ा गया है, तो जातियों पर आधार पर बसाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंगार का रिपोर्ट कहता है 578 जातियां इस देश में कानून से उजाड़ी गई हैं। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में उजाड़ी गई हैं। ये पाइपलाइन पॉलीथीन में रही हैं। यही कानपुर सतीश घाट है, यहाँ 3000 अंग्रेजों को डुबो के निषादों ने मारा था और निषादों ने कलम चला के कहा ये मछुआरे क्रिमिनल्स हैं, मार्शल कौम है, इन्हें उजाड़ो, जमीन जायदाद सब छीन गई। ये 70 साल हो गए बेईमान लोग ये निषादों का हिस्सा खा रहे हैं। ये देश को आज़ाद कराने वाली 24 कैरेट की जातियां रोड पर भीख मांग रही हैं। ये सारे लोग भूमिहीन हैं, रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में है। इनकी आवाज़ जब हम लोग उठाने लगे, मैं चाहता हूँ न्यायालय का आदेश का सम्मान है, लेकिन उस पर लार्जर बेंच में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सरकार को इन जातियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर इन जातियों के साथ सरकार खड़ा नहीं रही तो नुकसान हो सकता है। विपक्ष को मौका मिलेगा, ऐसा करेंगे हम नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि वे विचार विमर्श करके, मैं पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री को, मैं पत्र लिखूंगा भारतीय जनता पार्टी को। हम जाति के नाम पार्टी नहीं चलाते हैं, हम इन निर्बलों के नाम पार्टी चलाते हैं, जिनको कानून बनाकर राजनीति के जो शिकार हैं वो निर्बल है। अंग्रेजों मुगलों के जो शिकार रहे हैं वो निर्बल रहे हैं। उन्हें सब हमको लगता है जाना चाहिए। हम कहते हैं हम तो अभी सरकार के साथ, सरकार को लिखेंगे और सरकार को कहेंगे, ऑटोमेटिकली देखिएगा कुछ दिन बाद आएगी इन जातियों के साथ। देखिए देश के संविधान में लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत जो कानून बनाता है सरकार उसका अनुपालन कराती है सुप्रीम कोर्ट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर वो नियम है तो ठीक है, नहीं है तो रोक देती है। तो संविधान में व्यवस्था दी गई जाति प्रमाण पत्र देने का, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जाति लिखने का हक है। तो मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द सुप्रीम। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द वोटर इज द सुप्रीम। देश की जनता सुप्रीम है। जनता ने चुना मोदी को, निश्चित रूप से मोदी होगी, जनता के साथ रहेंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति के नाम पर प्रदर्शन और पहचान पर बड़ा प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक जगहों और वाहनों पर जाति लिखने पर पूरी तरह से रोक होगी। साथ ही जाति के नाम पर रैलियां और प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी रहेगी। अब सरकार के इस आदेश का एनडीए के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। देश में जातियों का गौरवशील इतिहास रहा है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। संजय निषाद ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने की मांग करेंगे। पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिखेंगे। योगी सरकार के इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से 5 सवाल पूछते हुए कहा कि 5000 सालों से मन में जमी जातिगत सोच और भेदभाव को मिटाने के लिए योगी सरकार ने क्या कदम उठाए। अगर वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्ह जाति को दर्शाते हैं तो क्या उन्हें भी रोका जाएगा। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस आदेश को बीजेपी सरकार की हताशा करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सरकार इस समानता का कदम बता रही है, लेकिन असल में ये बहुजन समाज की आवाज़ दबाने और जातिवाद को खत्म करने में सरकार की नाकामी का सबूत है। तो क्या माना जाए, यूपी में एक जाति का हुआ बनाने के लिए बाकी सभी जातियों के नेताओं के मुंह बंद करने का प्रयास हो रहा है। क्या योगी को ऐसा महसूस होने लगा पीडीए की वजह से यूपी में उनकी राजनीति खतरे में है, क्योंकि बीजेपी के आला रणनीतिकारों का ध्यान अब पूरी तरह से बीजेपी के पिछड़े नेताओं पर फोकस हो चुका है। कई बार योगी को सीएम की गद्दी से उतारने का प्रयास हुआ, लेकिन वो बचते रहे। अब बच तो रहे हैं, लेकिन सीएम योगी को मालूम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकते, क्योंकि कभी ना कभी पिछड़े और अति पिछड़े समाज का दबदबा बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले में सीएम योगी को दिखा बीजेपी में वो चुनौती देने वाले नेताओं से इसके जरिए बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद ने यह ऐलान किया, लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा बुरा हाल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होगा, वो संकेत है। अगर इस फैसले पर सीएम योगी ने यू टर्न नहीं लिया तो फिर एनडीए में बगावत हो जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।